तो हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी पेपर का सॉल्यूशन देने वाले हैं। आज की वीडियो में हम कोड नंबर 801 बीए का सॉल्यूशन देने वाले हैं। आप जानते हैं कि 20 नंबर के आपके हिंदी के एग्जाम में क्या आए हैं, एमसीक्यू आए हैं। तो देखिए उनका हम पूरा सॉल्यूशन देंगे और आप इसमें से बताना कि आपके कितने सही हुए हैं, 20 में से कितने सही हुए हैं, आप कमेंट कर जरूर बताना। तो चलिए, इसमें हमारा पहला था ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं तो निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, रामकृष्ण दास जी या रामचंद्र शुक्ल जी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला आया था हमारा, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? तो उपन्यासकार में, निबंधकार में, कवि या नाटककार में? तो देखिए प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? तो यह उपन्यासकार में, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं तो बंग महिला है, प्रेमचंद है, इंशाअल्लाह खां है या मोहन राकेश जी हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन थे? ये थे हमारे इंशाअल्लाह खां जी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला है हमारा, निम्न में से गद्य की एक विधा नहीं है तो कौन सी नहीं है? महाकाव्य, उपन्यास, नाटक या एकांकी? तो देखिए गद्य की विधा नहीं है तो महाकाव्य नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं तो यशपाल जी हैं, श्री लाल शुक्ल जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है या लाला श्रीनिवास दास है? तो देखिए परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन थे? ये है लाला श्रीनिवास दास, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं देव, केशव, भूषण या मतीराम? तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन थे? केशव दास जी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला है हमारा, तार सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित है? तो देखिए तार सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित है? 4, 7, 10 या 100? तो देखिए 7, तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित है। अब देखिए अगला है हमारा, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के, जयशंकर प्रसाद के? तो द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा है? ये पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अब देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन थे? तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन थे? शमशेर बहादुर सिंह, वेदव्यास, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर? तो देखिए कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन थे? ये थे रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला आया था, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में या भोजपुरी में? तो देखिए बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की थी? ब्रज भाषा में, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला है हमारा, हास्य रस का स्थायी भाव है तो देखिए हास्य पता चल रहा है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा, रति होगा या भाव होगा या हास होगा? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास होगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, 11 होती हैं, 16 होती हैं, 13 होती हैं, 24 होती हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है चौपाई की, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें मात्राएं होती हैं 16, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला है हमारा, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है तो रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है? तो देखिए पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ये है उपमा अलंकार, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला है, पंचवटी में प्रयुक्त समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है? तो देखिए पंचवटी में प्रयुक्त समास कौन सा है? यह है द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची है तो बताइए गंगा का पर्यायवाची क्या है? लिखा था आपने, सरु सरु सुर जलियान गगन सुरसरी। तो देखिए गंगा का पर्यायवाची क्या है? गंगा का पर्यायवाची है सुरसरी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला आया था क्वेश्चन, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अ है, अभी है, अप है या अनु है? तो देखिए अभिमान में उपसर्ग कौन सा है? अभी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला आया था हमारा, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा तो तेन, तो, तस्मे या तस्य? तो देखिए तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप क्या होगा? तस्मे। अब देखिए अगला है, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 के, 4 के, 3 के या 7 के? तो देखिए पद परिचय की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला है, कृतवाच्य में प्रधानता होती है तो क्रिया की, कर्ता की, कर्म की या भाव की? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कृतवाच्य, तो कृतवाच्य में तो कर्ता की प्रधानता ही होगी ना, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, वाक्य है, पद या अक्षर? तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये हमारी अक्षर, क्या है? अक्षर। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने सही हुए हैं और आज का आपका हिंदी का एग्जाम कैसा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।